वेलकम आर्ट लवर्स, स्वागत है आपका हिंदी कैलीग्राफी कला संकथा के इस सेक्शन में। इसमें हम जानेंगे पौराणिक महाशक्तिशाली धनुषों के नाम और उनसे जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। भारत में धनुष बाण का सबसे ज्यादा महत्व था और इस संबंध में एक उपवेद धनुर्वेद भी है। 12 प्रकार के शस्त्रों के वर्णन में धनुष का स्थान सर्वोपरि माना गया है। सभी योद्धाओं के पास विशेष प्रकार के धनुष हुआ करते थे और इनके धनुष बाण के नाम भी होते थे। हर एक धनुष बाण की अपनी एक अलग शक्ति होती थी। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे ही 6 विशेष धनुषों के बारे में। दोस्तों, क्या आपने भगवान श्री राम का कोई चित्र कभी ऐसा देखा है जिसमें उनके हाथ में धनुष न हो? नहीं, उनके हर तस्वीर में, उनके हर वर्णन में धनुष हमेशा उनके साथ दिखाई देता है, चाहे उनका राजसी रूप हो या वनवासी रूप। वही धनुष जिससे उन्होंने बाली का संहार किया, रावण का संहार किया। तो भगवान श्री राम के उस चमत्कारिक धनुष का नाम है कोदंड। कोदंड का अर्थ है बांस से निर्मित। ये एक बहुत चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। रामायण में भी भगवान श्री राम के धनुष कोदंड का जिक्र कुछ इस तरीके से मिलता है। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। यानी शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री राम ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। तो आज हमने जाना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड। सीता जी के स्वयंवर की कथा तो सभी को ज्ञात है। एक धनुष जो किसी भी योद्धा से उठ भी नहीं पाया था, प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में श्री राम जी से टूट गया था, वह शिव धनुष था। यह शिव धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा था। देवी देवताओं के काल के बाद उन्होंने यह धनुष देवराज इंद्र को सौंप दिया था। देवराज इंद्र के द्वारा यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया गया, जिसे बाद में सीता के स्वयंवर के समय श्री राम जी ने तोड़ दिया था। भगवान शिव के इस परम शक्तिशाली धनुष का नाम क्या आप जानते हैं? इस धनुष का नाम है पिनाक। तो ये तो हमने जाना शिव के धनुष पिनाक के बारे में, पर क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु, जिनको हमेशा हम शेषनाग की शैया पर देखते हैं, हाथ में शंख चक्र और गदा लिए देखते हैं, उनका भी एक धनुष है, बहुत बहुत शक्तिशाली धनुष। बहुत कम चित्रों में आपको उनके हाथ में ये धनुष दिखाई देता है। इस धनुष का नाम शारंग है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुषों में से नाम आता है शारंग का। यह धनुष भगवान शिव के धनुष पिनाक के साथ विश्वव्यापी वास्तुकलाकार और अस्त्र शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया था। समय के साथ शारंग भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और ऋषि ऋचिक के पौत्र परशुराम को प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह जो महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं, स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य रहे गंगा के पुत्र, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, सबसे महावीर योद्धाओं में से एक है। क्या आप जानते हैं ऐसे महान योद्धा भीष्म पितामह का एक अलग धनुष था, उसका नाम था वायव्य। इस धनुष के बल पर उन्होंने कितने ही युद्ध जीते हैं, अपने शौर्य पराक्रम का परचम लहराया है। तो आज हमने जाना पितामह भीष्म के धनुष का नाम वायव्य। अब जानते हैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के धनुष के बारे में। पहले इससे जुड़ी हुई एक बहुत रोचक कथा सुनते हैं। एक समय घोर वन के अंदर कण्व मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि सारा शरीर दीमक के द्वारा बांबी बना दिया गया है। उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर बांस उगाया। तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व की काया को कुंदन बना दिया, उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई सामान्य नहीं हो सकती, इसका सदुपयोग करना चाहिए। उसे काटकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, शारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दिया और फिर बाद में अग्निदेव के द्वारा यह गांडीव अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने इस धनुष के साथ असंख्य युद्ध जीते।
और अब सबसे अंत में जानते हैं महारथी कर्ण के धनुष के बारे में, जिसे स्वयं इनके गुरु भगवान परशुराम ने इन्हें दिया था। कहा जाता है इस धनुष को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता, किसी दैवीय हथियार से इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कोई सामान्य तीर भी अगर इससे चलाया जाए तो उस तीर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो अर्जुन का रथ कुछ दूरी तक खिसक जाता था, जबकि उनके रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और ध्वजा पर भगवान हनुमान बैठे होते थे। स्वयं श्री कृष्ण भी इसकी बहुत तारीफ करते थे। जब तक यह धनुष कर्ण के हाथों में था उसे हराना असंभव था। यही कारण था कि जब कर्ण अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगे, तभी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चलाया और इस तरीके से उनका वध किया। कला संग कथा का यह सेक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।